संविधान का जो 93वां संशोधन है उसका अधिनियम 2005 अनुच्छेद 15 में एक खंड 15(5) जोड़कर कहा गया कि राज्य को समाज के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए समायोजन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान स्थापित करने का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके नामांकन के संबंध में है। तो ये तो आर्टिकल 15(5) है जो हमारे संविधान का एक हिस्सा है। मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं, लेकिन 11 वर्षों से वो इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इस संविधान के अधिकार को जो 100 करोड़ से ज्यादा ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको लगातार वंचित रखा जा रहा है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे नेता जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, न्याय योद्धा संविधान रक्षक राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों 29 जुलाई 2024 को 2:41 पे एक बात बोली थी और वो ऐतिहासिक शब्द हैं। अब इतिहास में स्वर्ण अक्षर में वो दर्ज हो चुके हैं। भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी, इस 15(5) का जो आर्टिकल है संविधान का, निजी संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण इसी संसद के सत्र में करके दिखाएंगे। बीजेपी के लोग जब से जाति जनगणना की घोषणा हुई है वो कहते हैं इस बात को कि हमने राहुल जी से एक मुद्दा जो था उनका जाति जनगणना का, हमने वो छीन लिया। राहुल जी ने यहीं बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस चीज का स्वागत किया था। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हर रोज हम भाजपा सरकार को राष्ट्र निर्माण का एक मुद्दा देंगे और हम चाहते हैं कि हर रोज वो हमारा मुद्दा छीने।